क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता को ऐसे खींचते हैं जैसे कोई चुंबक लोहे के टुकड़ों को? आखिर वो कौन सा रहस्य है जो आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच का फर्क बनाता है? क्या यह भाग्य है, परिस्थितियां हैं या कुछ और? आज से हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने नेपोलियन हिल को द लॉ ऑफ सक्सेस लिखने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर समझ लिया जाए तो आपकी सोच, आपकी दुनिया और आपकी सफलता की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सफलता के रहस्यों की वह चाबी है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो असफलता आपके जीवन से हमेशा के लिए मिट जाएगी। सफलता का पहला सिद्धांत, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, स्पष्ट उद्देश्य। कल्पना कीजिए, आप एक समुद्र में नाव चला रहे हैं लेकिन कोई दिशा तय नहीं की। आप हवा के थपेड़ों पर निर्भर हैं, जहां लहरें ले जाएंगी वहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही हाल हमारे जीवन का भी होता है जब हमारे पास कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। नेपोलियन हिल की इस महान किताब में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्पष्ट उद्देश्य। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनका एक स्पष्ट लक्ष्य था। वे जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे पाने के लिए किसी भी हद तक मेहनत करने को तैयार थे। सफलता की सच्ची कहानी। हेनरी फोर्ड, साल 1999, एक युवा व्यक्ति जिसे दुनिया हेनरी फोर्ड के नाम से जानती है, उसने ठान लिया कि वह एक ऐसा वाहन बनाएगा जिसे आम इंसान भी खरीद सके। उस दौर में यह असंभव माना जाता था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि घोड़े से तेज चलने वाली कोई चीज नहीं बन सकती। लेकिन फोर्ड ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। उसने इसे एक स्पष्ट उद्देश्य बना लिया, अफोर्डेबल कार फॉर एवरी अमेरिकन। वह बार बार असफल हुआ लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखा और वही हुआ जो वह चाहता था। अंततः उसने मॉडल टी कार बनाई जिसने पूरे अमेरिका में क्रांति ला दी। यह एक उदाहरण है कि जब किसी व्यक्ति का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। आपके लिए सवाल अब जरा खुद से पूछिए, क्या मेरा कोई स्पष्ट उद्देश्य है? क्या मैं अपने लक्ष्य को लेकर उतना ही प्रतिबद्ध हूं जितना हेनरी फोर्ड था? क्या मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा रहा हूं? याद रखें, जब तक आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक आपकी सफलता की राह धुंधली बनी रहेगी। स्पष्ट उद्देश्य होना ही काफी नहीं है, आपको उसके लिए जलना भी पड़ेगा। थॉमस एडिसन का सपना था एक ऐसा बल्ब जो हमेशा जलता रहे। उन्होंने 10,000 से ज्यादा प्रयोग किए लेकिन असफल होते रहे। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। उनका लक्ष्य सिर्फ एक विचार नहीं था बल्कि वह उनके अंदर जलती हुई आग थी। यही जुनून था जिसने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। अगर आपके पास अपने लक्ष्य के लिए पागलपन की हद तक जुनून नहीं है तो आप आधे रास्ते में ही हार मान लेंगे। आपके लिए कार्य, एक्शन स्टेप। आज ही एक डायरी लें और लिखें, मेरा स्पष्ट उद्देश्य क्या है? मैं इसे पाने के लिए कितना तैयार हूं? क्या मैं अपने सपने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं? जब तक आप इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेंगे, सफलता सिर्फ एक सपना बनी रहेगी। आज आपने सफलता के पहले 2 मूल सिद्धांतों को जाना, स्पष्ट उद्देश्य और जुनून की आग। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या केवल सपना देखने और जुनून रखने से ही सफलता मिल जाएगी? नहीं। इसके आगे की यात्रा में हमें उन मानसिक बाधाओं को तोड़ना होगा जो हमें रोकती हैं। हमें यह समझना होगा कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कैसे काम करता है और कैसे हम इसे अपने लक्ष्य के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यह सब जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह अपने दिमाग को सफलता के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो चाहते हैं वही उन्हें मिल जाता है, जैसे उनकी सोच ही हकीकत में बदल जाती हो? लेकिन वहीं कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, वे कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। इसका उत्तर छिपा है
अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी सफलता या असफलता को तय करता है और कैसे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने पक्ष में किया जा सकता है। अगर आप यह समझ गए तो आप अपनी जिंदगी को नए सिरे से लिख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बर्फीले पहाड़ की तरह है। जो आपको दिख रहा है वह केवल सतह पर बर्फ का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन असली शक्ति उस विशाल पहाड़ में छिपी हुई है जो पानी के नीचे है। वही आपका अवचेतन मन है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह है। यह हर उस विचार को पकड़ लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं और उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। यही कारण है कि यदि आप लगातार खुद को नाकाम मानते हैं तो आप वास्तव में असफल होते चले जाते हैं। लेकिन यदि आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सफलता की सच्ची कहानी। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक माना जाता है, लेकिन उनकी सफलता केवल उनकी ताकत पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उनके अवचेतन मन पर थी। उन्होंने बचपन से ही खुद को द ग्रेटेस्ट, महानतम कहना शुरू कर दिया था। बार बार यह दोहराते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, और उनका अवचेतन मन इसे सच मानने लगा। जब भी वह रिंग में उतरते उनका आत्मविश्वास अडिग रहता। यही कारण था कि उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक बॉक्सर्स को भी हरा दिया। यह साबित करता है कि जो आप अपने दिमाग में लगातार दोहराते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह एक साइंस है। नेपोलियन हिल ने सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला बनाई थी, जिससे आप किसी भी डर को खत्म कर सकते हैं और खुद में अटूट विश्वास जगा सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 रहस्य। 1. अपनी सोच को बदलें। हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से दोहराएं। मैं सफल हूं, मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेता हूं। इसे रोज सुबह और रात सोने से पहले जरूर कहें। 2. डर को खत्म करें। डर केवल एक मानसिक अवस्था है। जब आप अपने डर को चुनौती देते हैं तो वह गायब हो जाता है। 3. सकारात्मक लोगों के साथ रहे। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। 4. अपने अतीत को भूलें। अगर आपने कभी असफलता देखी है तो उसे छोड़ दीजिए। नई सोच, नई शुरुआत करें। 5. एक्शन लीजिए। आत्मविश्वास केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि करने से आता है। तुरंत अपने लक्ष्य के लिए काम शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज को बचपन में डिस्लेक्सिया, पढ़ने की समस्या थी? उनके शिक्षक कहते थे कि वह कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम किया, मैं सफल हूं, और उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। आज वह दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले अभिनेताओं में से एक है। आज आपने जाना कि कैसे अवचेतन मन और आत्मविश्वास आपकी सफलता की कुंजी है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आने वाला सिद्धांत और भी जरूरी है, मास्टरमाइंड अलायंस, यानी सफलता का गुप्त मंत्र। क्या होगा अगर मैं कहूं कि अकेले सफलता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सही लोगों के साथ मिल जाए तो आपकी सफलता की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग अकेले काम नहीं करते? उनके पीछे एक गुप्त शक्ति होती है जो उन्हें आगे बढ़ाती है। यह शक्ति क्या है? इसे कहते हैं मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड अलायंस। अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो आप अपनी सफलता की रफ्तार को 10 गुना तेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो चाहे जितनी मेहनत कर लें, सफलता आपके हाथ से फिसल जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस गुप्त सिद्धांत को खोलने वाले हैं। मास्टरमाइंड अलायंस क्या है? सोचिए, अगर आपके पास 10 सबसे तेज दिमागों की ताकत हो तो क्या आप असफल हो सकते हैं? नेपोलियन हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड अलायंस का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों का ऐसा समूह जो एक समान उद्देश्य के लिए काम करे। जब कई दिमाग एक साथ आते हैं तो उनकी संयुक्त शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। सफलता की सच्ची कहानी। हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन। हेनरी फोर्ड को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बना ली। उनका राज था मास्टरमाइंड अलायंस।
उन्होंने अपने आसपास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स और बिजनेस एक्सपर्ट्स को रखा। जब भी उन्हें कोई समस्या आती तो वे अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से सलाह लेते। थॉमस एडिसन और फोर्ड अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे से अपनी इनोवेशन और आइडियाज पर चर्चा करते थे। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी पर काम किया और फोर्ड ने ऑटोमोबाइल्स पर। दोनों ने मिलकर एक दूसरे की सफलता को कई गुना बढ़ाया। सबक: अकेले सफल होना कठिन है, लेकिन अगर आप सही लोगों से घिरे हों तो आपकी सफलता निश्चित है। सही मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? नेपोलियन हिल ने बताया कि मास्टरमाइंड अलायंस सिर्फ लोगों का एक समूह नहीं है, यह एक सुनियोजित रणनीति है। सही मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के लिए आपको ये नियम अपनाने होंगे। आपका मास्टरमाइंड ग्रुप उन लोगों का होना चाहिए जो आपके लक्ष्य को समझते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बिजनेस में है, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को ग्रुप में जोड़ें। कोई नया स्किल सीख रहे हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को ढूंढें। अगर आपके ग्रुप का कोई ठोस लक्ष्य नहीं होगा तो यह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। लक्ष्य स्पष्ट करें। हम हर हफ्ते बिजनेस ग्रोथ पर चर्चा करेंगे और रणनीति बनाएंगे। सफल लोग मास्टरमाइंड मीटिंग्स को कभी मिस नहीं करते। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने ग्रुप के साथ मिले। एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप वही होता है जहां लोग एक दूसरे को सच्ची फीडबैक दें, बिना किसी ईगो के। अगर आपका ग्रुप मेंबर्स को प्रेरित नहीं कर रहा तो उसे बदल दें। नकारात्मक लोग आपकी सफलता की रफ्तार रोक सकते हैं। क्या आपको पता है कि जब दो दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरी मानसिक शक्ति बनती है? नेपोलियन हिल इसे द थर्ड माइंड कहते हैं। जब दो या अधिक लोग एक साझा लक्ष्य पर काम करते हैं तो उनके विचारों की ऊर्जा मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण करती है। सफलता की कहानी: स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक एप्पल कंपनी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं थी। स्टीव जॉब्स के पास दूरदर्शिता थी, लेकिन तकनीकी कौशल स्टीव वॉजनियाक के पास था। दोनों ने मिलकर एप्पल की नींव रखी और दुनिया में टेक्नोलॉजी का नया युग शुरू किया। अगर स्टीव जॉब्स अकेले होते तो शायद एप्पल वह ब्रांड नहीं बनता जो आज है। अब आपके पास वह रहस्य है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास था: मास्टरमाइंड अलायंस। लेकिन क्या यही सफलता की आखिरी कुंजी है? नहीं। इसके बाद आने वाला सिद्धांत और भी खतरनाक है: सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। क्या आप तैयार हैं? आज हम उसी गुप्त नियम को जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, लेकिन अगर उसे काबू में नहीं रखा जाए तो वह गलत दिशा में भाग सकता है। इसी तरह आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर और मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी भी एक शक्तिशाली घोड़े की तरह है। लेकिन अगर आप इसे सही दिशा में नियंत्रित नहीं करते तो यह व्यर्थ चली जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्म अनुशासन का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को अपने लक्ष्य के अनुसार नियंत्रित करना। बिल गेट्स बचपन से ही टेक्नोलॉजी के प्रति जुनूनी थे, लेकिन उनकी सफलता का असली रहस्य उनका अनुशासन था। जब उनके दोस्त पार्टियों में व्यस्त रहते थे, तब वे कंप्यूटर लैब में घंटों कोडिंग सीखते थे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। यही अनुशासन उन्हें दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बनाता है। सबक: बिना अनुशासन के टैलेंट भी व्यर्थ हो जाता है। नेपोलियन हिल ने आत्म अनुशासन को विकसित करने के लिए 5 नियम बताए हैं। 1. अपनी सोच को नियंत्रित करें। जो आप सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनती है। हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराएं: मैं आत्म अनुशासित हूं, मैं अपनी सफलता के लिए 100% जिम्मेदार हूं। नकारात्मक विचारों को रोकें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। 2. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावनाएं इंसान को कमजोर बना सकती हैं अगर उन्हें सही तरीके से न संभाला जाए। गुस्सा, डर और संदेह पर काबू पाएं। धैर्य और आत्मविश्वास को विकसित करें। 3. समय का सही उपयोग करें। सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत है टाइम मैनेजमेंट। सुबह उठते ही एक टू डू लिस्ट बनाएं। गैर जरूरी चीजों पर समय बर्बाद न करें। सोशल मीडिया, टीवी और अनावश्यक बातचीत से बचें। 4. बुरी आदतों को खत्म करें। हमारी सफलता हमारी आदतों पर निर्भर करती है।
प्रोडक्टिव आदतें अपनाएं। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, कसरत करना। बुरी आदतें छोड़ें, देर रात तक जागना, आलस्य, बहाने बनाना। 5, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी, मसल की तरह है। जितना इसे ट्रेन करेंगे उतनी ही मजबूत होगी। रोज छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। जो भी फैसला लें उसे निभाने की आदत डालें। महाभारत में अर्जुन को सबसे महान योद्धा माना जाता है, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण था आत्म अनुशासन। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार सभी शिष्यों से पूछा कि वे क्या देख रहे हैं। कोई पेड़ देख रहा था, कोई पंछी, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। यही आत्म अनुशासन है, अपने लक्ष्य पर 100% ध्यान केंद्रित करना और बाकी चीजों को नजरअंदाज करना। बहुत से लोग 1-2 दिन तो अनुशासन में रहते हैं, लेकिन फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे सही तरीके से विकसित नहीं किया। अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं तो पहले 6 बजे उठने की आदत डालें। धीरे धीरे इसे 5 बजे तक शिफ्ट करें। अपने दोस्तों या परिवार को बताएं कि आप एक नया लक्ष्य सेट कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति चुनें जो आपकी प्रगति पर नजर रख सके। जब आप अनुशासन का पालन करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें। अगर आप असफल होते हैं तो खुद को हल्की सजा दें, जैसे एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहना। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका अनुशासन है। वे हर दिन 5 घंटे पढ़ाई करते हैं। वे बिना सोचे समझे पैसे खर्च नहीं करते। वे अपनी भावनाओं को निवेश के फैसलों पर हावी नहीं होने देते। यही अनुशासन उन्हें बाकी निवेशकों से अलग बनाता है। अब आपके पास आत्म अनुशासन की शक्ति है, लेकिन एक आखिरी सिद्धांत ऐसा है जो आपकी सफलता को अनलॉक कर सकता है। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी लक्ष्य की स्पष्टता। अगर आप यह नहीं जानते कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से तय करें कि ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने के लिए मजबूर हो जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना संघर्ष के सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी सिर्फ कोशिश ही करते रह जाते हैं? क्या यह भाग्य है? नहीं, यह एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस रहस्य का नाम है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी लक्ष्य की स्पष्टता। अगर आपने इसे समझ लिया तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपकी सारी मेहनत दिशाहीन रहेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस सफलता के सबसे बड़े नियम को खोलने जा रहे हैं। अगर कोई नाव बिना दिशा के समुद्र में तैर रही हो तो क्या वह कभी किनारे तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आपकी जिंदगी में स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो जानते हैं कि वे कहां जाना चाहते हैं। सफलता की सच्ची कहानी एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी, जो अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह तय कर लिया था कि उन्हें स्टील इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बनाना है। जब उन्होंने यह लक्ष्य स्पष्ट कर लिया तो हर फैसला उसी दिशा में लिया। वे साधारण इंसान से अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। सबक: जब आपका लक्ष्य 100% स्पष्ट होता है तो आपका दिमाग और ब्रह्मांड दोनों उसे पूरा करने में लग जाते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपका लक्ष्य सिर्फ एक ख्याल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लिखना बेहद जरूरी है। सिर्फ यह मत कहें कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, बल्कि लिखें, मैं अगले 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए अपना बिजनेस शुरू करूंगा। अगर आपके लक्ष्य की कोई समय सीमा नहीं है तो वह सिर्फ एक सपना रहेगा। गलत तरीका, मैं किताब लिखूंगा। सही तरीका, मैं अगले 6 महीनों में अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा कर लूंगा। सिर्फ लक्ष्य लिखना काफी नहीं है, उसके लिए एक कार्य योजना, एक्शन प्लान भी बनानी होगी। हर दिन एक कदम उठाएं जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। हर हफ्ते अपने प्रगति की समीक्षा करें। जो लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं वे धीरे धीरे अपनी दिशा भी खो देते हैं। अपने लक्ष्य को
हर दिन सुबह और रात पढ़ें। विजुअलाइज करें कि आप पहले से ही सफल हो चुके हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, तो कोई भी बहाना आपको पीछे धकेल सकता है। हर दिन खुद से कहें, कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। ब्रूस ली, जो दुनिया के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने 1969 में खुद को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा, मैं 1970 के दशक में अमेरिका का सबसे बड़ा एशियाई फिल्म स्टार बनूंगा और मुझे करोड़ों डॉलर की कमाई होगी। कुछ ही सालों में उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। यह शक्ति है लक्ष्य की स्पष्टता और आत्मविश्वास की। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई नई कार खरीदने की सोचते हैं तो अचानक वह कार आपको हर जगह दिखने लगती है? इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें उन्हीं चीजों पर फोकस करने देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब आप अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लेते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानने लगता है जो पहले आपकी नजरों से छुपे हुए थे। JK रोलिंग जब हैरी पॉटर लिख रही थी, तब उन्हें कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था। मैं एक महान लेखक बनूंगी और मेरी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाएंगी। उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः उनकी किताबें इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल हो गईं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? सामान्य व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति, मुझे कुछ बड़ा करना है लेकिन पता नहीं क्या। सफल व्यक्ति, मुझे अगले 5 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है और इसके लिए मैं हर दिन 2 घंटे सीखूंगा। अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं करेंगे, तो आप सालों तक बिना किसी ठोस परिणाम के मेहनत करते रहेंगे। अब आपके पास लक्ष्य की स्पष्टता का रहस्य है, लेकिन यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके पास एक और शक्तिशाली सिद्धांत ना हो, टेकिंग इनिशिएटिव, यानी तुरंत एक्शन लेने की आदत। क्योंकि सिर्फ सोचना और प्लान बनाना काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब आप तुरंत कदम उठाते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग बिना किसी देरी के बड़े फैसले लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रह जाते हैं? क्या अंतर है उन लोगों में जो एक विचार को करोड़ों का बिजनेस बना देते हैं और उन लोगों में जो जीवन भर सिर्फ सोचते रहते हैं? इसका उत्तर है टेकिंग इनिशिएटिव, यानी तुरंत एक्शन लेने की आदत। अगर आपने इसे सीख लिया, तो कोई भी ताकत आपको सफलता से नहीं रोक सकती। तो आइए जानते हैं कैसे यह रहस्य आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी ऐसी योजना बनाई है जिसे आप लागू करना चाहते थे, लेकिन डर, आलस्य या संदेह के कारण उसे टालते रहे? यह टेकिंग इनिशिएटिव की कमी है और यही असफलता की सबसे बड़ी वजह है। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया में सफल व्यक्ति वही होते हैं जो बिना देर किए अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाते हैं। हेनरी फोर्ड का सपना था हर आम आदमी के लिए कार को सुलभ बनाना। लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपनी योजना पर काम करना शुरू किया और फोर्ड मोटर कंपनी बना दी। अगर वे योजना बनाने में ही सालों लगा देते, तो शायद उनका सपना कभी पूरा नहीं होता। सबक, जो लोग तुरंत एक्शन लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। सफल लोग 10% समय योजना बनाने में और 90% समय एक्शन लेने में लगाते हैं। जब कोई आइडिया आए तो पहले छोटे कदम उठाए। ज्यादा सोचने से डर बढ़ता है। डर, फियर, ये सबसे बड़ी बाधा है। डर के कारण हम सोचते रहते हैं और कभी कदम नहीं उठाते। सबसे अच्छा तरीका, जो करना है उसे अभी कर दो। कई लोग परफेक्ट समय, परफेक्ट योजना का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वह कभी नहीं आता। महान लीडर कहते हैं, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। पहला कदम उठाइए, रास्ता खुद बनता जाएगा। अपने एक्शन के लिए किसी को जवाब देना सीखें। किसी मेंटोर, दोस्त या परिवार के सदस्य को बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर कोई काम करना हो तो 5 सेकंड के अंदर पहला कदम उठाइए।
जैसे ही मन में कोई अच्छा विचार आए, गिनती शुरू करें। 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन लें। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर मैं अब भी शुरुआत नहीं करता तो पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा। उन्होंने तुरंत एक ऑनलाइन बुक स्टोर लॉन्च कर दिया और धीरे धीरे इसे दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। सबक: अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो कोई और आपके आइडिया पर अमल कर देगा। कई लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन जब कदम उठाने का समय आता है तो वे रुक जाते हैं। क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। 1, डर, फेयर, अगर मैं फेल हो गया तो। दूसरा, आलस्य, लेजीनेस, मैं कल कर लूंगा। तीसरे, बहाने, एक्सक्यूजेस, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास समय नहीं है। यही कारण है कि 90% लोग सिर्फ सपने देखते हैं और केवल 10% लोग उन्हें पूरा करते हैं। कैसे इन बाधाओं को तोड़े? डर से लड़ें, छोटे छोटे कदम उठाएं, आलस्य को दूर करें, 5 सेकंड रूल अपनाएं, बहाने खत्म करें, समस्या पर नहीं समाधान पर ध्यान दें। अगर एडिसन ने हर असफल प्रयोग के बाद रुकने का बहाना बनाया होता तो शायद आज हमारे पास बल्ब नहीं होता। उन्होंने 10,000 से ज्यादा बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो बहानों को छोड़कर तुरंत एक्शन लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है सभी महान उपलब्धियों की नींव। सफलता की हर कहानी के पीछे एक समानता होती है, अटूट आत्मविश्वास। आपने द लॉ ऑफ सक्सेस की पूरी यात्रा पूरी कर ली है। अब आपके पास वह रहस्य है जिसने इतिहास के महानतम लोगों को सफल बनाया। लेकिन याद रखें, ज्ञान अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसे एक्शन में न बदलें। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनने वालों में रहेंगे या उन चुनिंदा लोगों में शामिल होंगे जो इस ज्ञान का सही इस्तेमाल करते हैं? आज ही पहला कदम उठाइए, आत्मविश्वास के साथ, अनुशासन के साथ और बिना रुके आगे बढ़ने के संकल्प के साथ। द मिस्ट्री ऑडियो बुक टास्क को सब्सक्राइब करें, इस पूरी सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं इस यात्रा ने आपकी सोच को कैसे बदला। याद रखें, आपकी सफलता आपके ही हाथ में है। अब वक्त है इसे हकीकत में बदलने का। मिलते हैं अगली रोमांचक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सीरीज में।